हेलो साथियों, मैं सुनील को स्वागत करता हूं आज फिर एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं ट्रिपल सी परीक्षा में पूछे जाने वाले टॉप 100 क्वेश्चन। इसमें वो 100 क्वेश्चन होने वाले हैं जो ट्रिपल सी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और संभवतः आपके एग्जाम में पूछ जाएंगे। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखना है। यदि आप चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और साथ ही साथ उन दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए जिनका भी ट्रिपल सी का पेपर होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम वो सभी क्वेश्चन कवर करेंगे जो ट्रिपल सी में पूछ जाते हैं। जिस पैटर्न से ट्रिपल सी का आता है पेपर, उसी पैटर्न से आपके लिए क्वेश्चन लेकर आए हैं। आपके एग्जाम में लगभग जो 60 क्वेश्चन होते हैं या 60% कह सकते हैं, जो 60% होते हैं वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं और 40% और 40 क्वेश्चन 40% और 40 क्वेश्चन, क्योंकि आपके पेपर में कितने क्वेश्चन रहते हैं, टोटल 100 क्वेश्चन रहते हैं। ये 40 क्वेश्चन ट्रू फॉल्स के आते हैं। तो आपके इस वीडियो में ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट क्वेश्चन वो सारे होने वाले हैं। जो आपका एग्जाम टाइम ड्यूरेशन होता है वो होता है 90 मिनट का। आपके एग्जाम टोटल आपको 90 मिनट मिलेगा। टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 नंबर के होते हैं और पासिंग मार्क होती है 50 नंबर की। यदि आपके 100 में से 50 क्वेश्चन भी सही हो जाते हैं तो आप वहां पर ट्रिपल सी पास कहलाएंगे। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में। पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? जो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था आखिर वो कौन सा था? तो पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम था एनिएक। पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का क्या नाम था? तो पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम था एनिएक, जिसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। एनिएक की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है, कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है? तो आप सभी को पता होगा कंप्यूटर के जनक के रूप में चार्ल्स बेबेज को जाना जाता है, जिन्होंने 1837 में एनालिटिकल इंजन की खोज की। एनालिटिकल इंजन की खोज कब की? चार्ल्स बेबेज ने 1837 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर कौन सा था? जो पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर था आखिर उसका क्या नाम था? तो आंसर होगा जो पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर था उसका नाम था मार्क 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? जो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था आखिर ये कौन सा था? तो आंसर होगा इसका परम 8000। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था परम 8000, जिसको विजय भाटकर पांडुरंग द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? तो विजय भाटकर पांडुरंग द्वारा 1991 ईस्वी में बनाया था परम 8000। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग हुआ? जो कंप्यूटर की 5 पीढ़ियां हैं उसमें से जो पहली पीढ़ी थी आखिर उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी का प्रयोग हुआ? तो आंसर होगा इसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी में किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग हुआ? तो वैक्यूम ट्यूब का। जो दूसरी पीढ़ी थी उसमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ। तीसरी पीढ़ी थी उसमें आईसी चिप का और चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर और पांचवी पीढ़ी में एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का प्रयोग हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जो ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया? तो ट्रांजिस्टर का आविष्कार शॉकले, ब्राडीन और ब्रिटेन ने किया। किसने किया? शॉकले, ब्राडीन, ब्रिटेन के द्वारा ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया। इसका प्रयोग कौन सी जनरेशन में हुआ? तो कंप्यूटर की दूसरी जनरेशन में ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जो माइक्रो प्रोसेसर है आखिर इसका आविष्कार किस कंपनी द्वारा किया गया? माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किस कंपनी ने किया? तो माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार इंटेल कंपनी द्वारा किया गया। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किस कंपनी ने किया? तो आप कहेंगे जो माइक्रो प्रोसेसर है उसका आविष्कार इंटेल कंपनी द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, साथ साथ आप भी कमेंट कर दिए जिन क्वेश्चन के आंसर आपको पता है तो उनके आंसर आप कमेंट कर दिए। जो नहीं है पता उनके आंसर आप सुनने के बाद कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि आपको ये सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। क्योंकि कोई भी क्वेश्चन है यदि आप उसका आंसर 1 से 2 बार दोहराते हैं तो वो क्वेश्चन आपको याद हो जाता है। पूछा गया है, बाइनरी संख्या प्रणाली का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? जो बाइनरी संख्या है आखिर इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो आप कहेंगे जॉर्ज बूरे द्वारा बाइनरी संख्या प्रणाली का प्रयोग किया गया। बाइनरी संख्या कौन कौन सी होती हैं? तो 0,1 ये आपकी बाइनरी नंबर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो पहला माइक्रो प्रोसेसर था आखिर वो कौन सा था? तो पहले माइक्रो प्रोसेसर का नाम था इंटेल 4004। पहले माइक्रो प्रोसेसर का क्या नाम था? तो पहले माइक्रो प्रोसेसर का नाम था इंटेल 4004। नेक्स्ट क्वेश्चन
कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग, जो कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी है जिसमें माइक्रो प्रोसेसर का यूज हुआ, तो आप कहेंगे जो कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी है उसमें माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया था। पहले में वैक्यूम ट्यूब, दूसरे में ट्रांजिस्टर, तीसरे में आईसी चिप और चौथे में माइक्रो प्रोसेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। लिब्रे ऑफिस राइटर होता है, इसका डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन नेम क्या होता है। फाइल एक्सटेंशन वो कहलाता है जैसे कि आप किसी फाइल को सेव करते हैं तो उसके बाद में जो 3 अक्षर का होता है वो होता है आपका एक्सटेंशन नेम। मींस डॉट के बाद जो होता है जैसे DOC, ये आपका लिब्रे MS वर्ड का होता है .doc। लिब्रे ऑफिस राइटर क्या होता है, तो लिब्रे ऑफिस राइटर का होता है .odt। लिब्रे ऑफिस राइटर का एक्सटेंशन होता है .odt। जैसे आपको पीडीएफ का क्या होता है एक्सटेंशन, तो पीडीएफ का होता है .pdf, टेस्ट का होता है .txt और MS वर्ड का क्या होता है, MS वर्ड का होता है .docx। यदि आपसे पूछा कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का एक्सटेंशन नेम क्या होता है, तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का एक्सटेंशन होता है .odp। यदि लिब्रे ऑफिस कैल्क का पूछे तो .ods। याद रखना है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का ODP, लिब्रे ऑफिस कैल्क ODS, लिब्रे ऑफिस कैल्क ODT, MS वर्ड .docx। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सम फंक्शन का प्रयोग किसके लिए होता है। जो लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है इसमें सम फंक्शन का प्रयोग किसके लिए होता है, तो सम फंक्शन होता है इसका प्रयोग जोड़ने के लिए होता है। संख्याओं का योग निकालने के लिए सम फंक्शन का प्रयोग होता है। गुणा करने के लिए प्रोडक्ट PRODUCT, गुणा करने के लिए प्रोडक्ट का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का प्रयोग प्रेजेंटेशन बनाने के लिए होता है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का प्रयोग किसके लिए होता है, तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का प्रयोग प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कंट्रोल एक्स का क्या कार्य। कंट्रोल प्लस एक्स शॉर्टकट की होती है, आखिर इसका लिब्रे ऑफिस कैल्क में क्या कार्य होता है, तो कंट्रोल प्लस एक्स शॉर्टकट की कार्य होता है कट करने के लिए। कट करने की शॉर्टकट कुंजी होती है कंट्रोल एक्स। यदि आपसे पूछे कि कॉपी करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, तो कॉपी करने की शॉर्टकट कुंजी होती है कंट्रोल प्लस C। पेस्ट करने की शॉर्टकट कुंजी होती है कंट्रोल प्लस B। और आपको सेव करने की शॉर्टकट की कमेंट करने की, सेव करने की शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ आप कौन सा बटन प्रेस करते हैं जिससे आपकी फाइल सेव हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है आखिर इसका मुख्य कार्य क्या होता है, ऑप्शन है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच इंटरफेस प्रदान करना। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए ही सही आंसर हो जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच इंटरफेस का कार्य करना, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य होता है। एक कंप्यूटर को चलने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम होना अति आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, लाइनेक्स किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम। जो लाइनेक्स है आखिर ये किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो आप कहेंगे जो लाइनेक्स है यह एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। लाइनेक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इंटरनेट के जनक फादर ऑफ इंटरनेट के रूप में किसको जाना जाता है, तो फादर ऑफ इंटरनेट के रूप में विंड सर्फ को जाना जाता है। फादर ऑफ इंटरनेट के रूप में विंड सर्फ को जाना जाता है। टिम बर्नर्स-ली द्वारा www की खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में डिजिटल इंडिया अभियान कब शुरू हुआ। जो भारत में डिजिटल इंडिया अभियान है आखिर ये कब शुरू किया गया, तो भारत में डिजिटल इंडिया अभियान की शुरुआत सन 2015 से हुई। भारत में डिजिटल इंडिया अभियान की शुरुआत सन 2015 ईस्वी में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिशिंग अटैक क्या होता है। जो फिशिंग अटैक होता है आखिर ये क्या होता है, एक प्रकार का वायरस, पासवर्ड चोरी करने का तरीका, हार्डवेयर खराब करने का तरीका या इंटरनेट स्पीड बढ़ाने की तकनीक। तो फिशिंग अटैक क्या होता है, तो फिशिंग अटैक होता है पासवर्ड चोरी करने की तकनीक। पासवर्ड चोरी करने की तकनीक क्या कहलाती है, तो पासवर्ड को चोरी करने की तकनीक फिशिंग कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, फायरवॉल का क्या कार्य। फायरवॉल होता है आखिर इसका क्या कार्य होता है, तो फायरवॉल का कार्य होता है कंप्यूटर को वायरस से बचाना। फायरवॉल का क्या कार्य होता है, तो फायरवॉल का कार्य होता है कंप्यूटर को वायरस से बचाना, ये फायरवॉल का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है, तो अभी मैंने बताया था जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इसका कार्य होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच इंटरफेस प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडो, लाइनेक्स, मैक ओएस किस प्रकार के सॉफ्टवेयर। जो विंडो हो गया आपकी, लाइनेक्स हो गया, मैक ओएस हो गया, ये किस प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं, ये होते हैं आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर। किस प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं,
ये होते हैं आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर, जैसे आपका लिब्रे ऑफिस हो गया, एमएस ऑफिस हो गया, ये होते हैं आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का होता है? जो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये किस प्रकार का होता है? तो यह ओपन सोर्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा भाग हार्डवेयर और यूजर के बीच इंटरफेस का कार्य करता है? जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इसका कौन सा भाग होता है जो हार्डवेयर और यूजर के बीच इंटरफेस का कार्य करता है? तो आप कहेंगे ये होता है आपका कर्नेल। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बूटिंग का क्या अर्थ है? जो बूटिंग होता है आखिर इसका क्या अर्थ होता है? तो बूटिंग का अर्थ होता है कंप्यूटर को चालू करना और ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना। बूटिंग का क्या कार्य होता है? तो बूटिंग का अर्थ होता है कंप्यूटर को चालू करना और ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना, ये बूटिंग का अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विंडो में डिफॉल्ट फाइल सिस्टम कौन सा होता है? जो विंडो होती है उसमें डिफॉल्ट फाइल सिस्टम कौन सा होता है? तो उसका डिफॉल्ट फाइल सिस्टम होता है NTFS। NTFS होता है ये डिफॉल्ट फाइल सिस्टम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टास्क मैनेजर खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग होता है? आप टास्क मैनेजर को खोलना चाहते हैं उसके लिए आपको कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करना पड़ेगा? तो टास्क मैनेजर को खोलने की शॉर्टकट कुंजी होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप की मदद से आप टास्क मैनेजर को खोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को किस भाषा में विकसित किया गया? जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है आखिर इसको किस भाषा में विकसित किया गया? तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को सी लैंग्वेज में विकसित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडो 10 में कॉर्टाना क्या है? जो विंडो 10 है इसमें कॉर्टाना क्या है? तो आप कहेंगे जो विंडो 10 है उसमें कॉर्टाना एक प्रकार का विजुअल असिस्टेंट है। कॉर्टाना क्या है विंडो 10 में? तो यह एक प्रकार का विजुअल असिस्टेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडो में रिसाइकिल बिन का क्या कार्य होता है? जो विंडो होती है उसमें रिसाइकिल बिन का क्या कार्य होता है? तो रिसाइकिल बिन का कार्य होता है हटाई गई फाइलों को अस्थायी रूप से स्टोर करना। आपने अपने कंप्यूटर से तो अपने नज़र में हटा दिए, लेकिन क्या होता है आप किसी फाइल फोल्डर को हटा देते हैं तो वो आपके रिसाइकिल बिन में चले जाते हैं। तो हटाई गई फाइल या फोल्डरों को अस्थायी रूप से स्टोर करना ये रिसाइकिल बिन का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, www का पूरा नाम क्या है? जो www है आखिर इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। आखिर इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो टिम बर्नर्स-ली के द्वारा www का आविष्कार किया गया 1989 ईस्वी में। कब किया गया? 1989 में www का आविष्कार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल प्रयोग होता है? आप ईमेल को भेजना चाहते हैं उसके लिए आपको कौन से प्रोटोकॉल की आवश्यकता पड़ेगी? ईमेल को भेजने के लिए हमें SMTP प्रोटोकॉल की आवश्यकता पड़ती है। ईमेल को भेजने के लिए SMTP का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ईमेल को भेजने के लिए SMTP प्रोटोकॉल की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट के जनक के रूप में अभी मैंने बताया विंड सर्फ के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेब ब्राउजर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? जो वेब ब्राउजर है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है? तो वेब ब्राउजर का प्रयोग होता है इंटरनेट ब्राउजिंग के लिए। इंटरनेट ब्राउजिंग के लिए किसका प्रयोग होता है? तो इंटरनेट ब्राउजिंग के लिए वेब ब्राउजर का प्रयोग होता है। वेब ब्राउजर कौन सा होता है? जैसे आपका क्रोम क्या है? क्रोम एक आपका ब्राउजर है और गूगल क्या है? गूगल एक आपका एक सर्च इंजन है। गूगल क्रोम एक ब्राउजर है और गूगल एक सर्च इंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेबसाइट का मुख्य पृष्ठ क्या कहलाता है? जो वेबसाइट होती है आखिर उसका मुख्य पृष्ठ क्या कहलाता है? जो वेबसाइट होती है उसका मुख्य पृष्ठ होम पेज कहलाता है। वेबसाइट का मुख्य पृष्ठ क्या कहलाता है? तो वेबसाइट का मुख्य पृष्ठ होम पेज कहलाता है। रोम का पूरा नाम क्या है? जो रोम होती है आखिर रोम की फुल फॉर्म क्या होती है? यह किस प्रकार की मेमोरी होती है? ये होती है नॉन वोलेटाइल। यह कौन सी मेमोरी होती है? तो यह नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी और यह स्थायी मेमोरी के रूप में जानी जाती है और यह स्थायी मेमोरी के रूप में नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैम एंड रोम में क्या अंतर है? जो रैम और रोम है आखिर इन दोनों में क्या अंतर होता है? तो रैम और रोम में इतना अंतर होता है, जो रैम होती है यह अस्थायी होती है और रोम होती है यह स्थायी मेमोरी होती है। रैम कैसी होती है? तो रैम अस्थायी होती है और रोम होती है यह स्थायी होती है। दोनों फर्क याद रखना है।
रैम होती है अस्थाई और रोम होती है स्थाई। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्ड डिस्क में डेटा किस रूप में संग्रहित होता है? जो हार्ड डिस्क होती है उसमें डेटा किस रूप में संग्रहित होता है? तो हार्ड डिस्क में डेटा मैग्नेटिक के रूप में सेव होता है। जो हार्ड डिस्क होती है इसमें डेटा किस रूप में संग्रहित होता है? तो मैग्नेटिक के रूप में इसमें संग्रहित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईपी एड्रेस कितने बिट का होता है? जो आईपी एड्रेस होता है आखिर ये कितने बिट का होता है? तो आईपी एड्रेस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है IPv4 एंड दूसरा होता है IPv6 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। यदि आपसे पूछता, यदि क्वेश्चन ही नाम लिखा है तो आपका आएगा आंसर 32 बिट का। पूछा गया था आईपी एड्रेस कितने बिट का होता है तो आप लाएंगे 32 बिट का। यदि यहाँ पर नाम दिया होता IPv6 कितने बिट का होता है, ये होता है आपका 128 बिट का, और IPv4 कितने बिट्स का होता है, ये होता है आपका 32 बिट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीपीयू का मुख्य कार्य क्या होता है? जो सीपीयू होता है आखिर इसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो सीपीयू की फुल फॉर्म, जो सीपीयू होता है उसका कार्य होता है प्रोग्राम निष्पादित करना। सीपीयू का मुख्य कार्य होता है प्रोग्राम निष्पादित करना। सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके तीन मुख्य भाग होते हैं ALU, CU और MU। ALU की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, CU की फुल फॉर्म कंट्रोल यूनिट एंड MU की फुल फॉर्म होती है मेमोरी यूनिट। यहाँ पर आपके जो 40 क्वेश्चन थे वो थे आपके ऑब्जेक्टिव। इसके बाद आपके 30 क्वेश्चन रहेंगे वो ट्रू फॉल्स के रहेंगे, और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे आपके वो ऑब्जेक्टिव रहेंगे। तो इस वीडियो में आपको सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जिस प्रकार से ट्रिपल सी का पेपर आता है। क्योंकि स्टूडेंट का कमेंट आता है जो पिछले महीने पेपर देने गए थे, उन्होंने कहा था सर हमारे में किसी में 40 क्वेश्चन आते ट्रू फॉल्स के, किसी में 50 आते तो किसी में 30 आए। तो इस प्रकार से रहता है 30 से कम नहीं आते हैं और 50 से ज्यादा नहीं आते हैं ट्रू फॉल्स। मींस कहने का मतलब है जो आपके ट्रू फॉल्स रहेंगे वो 30 से 50 के बीच में रहेंगे, और अधिकतर एग्जाम में आपके हमेशा 40 क्वेश्चन ही पूछ जाते हैं। शुरू के ऑब्जेक्टिव 40 क्वेश्चन होते हैं वो ऑब्जेक्ट होते मींस 60 क्वेश्चन होते हैं वो ऑब्जेक्ट होते हैं, और जो लास्ट के 40 क्वेश्चन होते हैं वो ट्रू फॉल्स के होते हैं। तो पहला ट्रू फॉल्स क्या पूछा गया है? पहले ट्रू फॉल्स में पूछा गया है कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। तो आंसर होगा ट्रू। कारण सभी में मैंने कारण डिस्क्राइब किया है। तो कंप्यूटर विद्युत इलेक्ट्रॉनिक संकेतों का प्रयोग करके कार्य करता है, इसलिए यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग नहीं कहा जाता। तो आंसर होगा फॉल्स। सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। ब्रेन मतलब होता है दिमाग, सीपीयू कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, क्योंकि यह सभी गणनाएं और नियंत्रण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैम एक स्थायी मेमोरी होती है। तो अभी मैंने आपको बताया स्थायी कौन सी मेमोरी होती है। स्थायी होती है रोम, और अस्थायी होती है रैम। रैम को कहते हैं वोलेटाइल मेमोरी, और रोम को मैंने क्या बताया था, नॉन वोलेटाइल मेमोरी। तो उनको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आप इनका डिस्क्रिप्शन और ये अच्छे से पढ़ सकते हैं। हार्ड डिस्क एक प्राथमिक मेमोरी का उदाहरण। जो हार्ड डिस्क है यह एक प्राथमिक मेमोरी का उदाहरण है। तो आंसर होगा असत। हार्ड डिस्क क्या है, प्राथमिक मेमोरी का उदाहरण नहीं है। हार्ड डिस्क एक सेकेंडरी मेमोरी होती है, ना कि प्राइमरी मेमोरी। हार्ड डिस्क कैसी मेमोरी होती है? तो हार्ड डिस्क आपकी सेकेंडरी मेमोरी होती है। जो प्राइमरी मेमोरी रैम एंड रोम जो कौन सी मेमोरी होती है, जो होती है आपकी प्राइमरी मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। जो लिब्रे ऑफिस है यह एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो आंसर होगा इसका ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 46 में इंटरनेट का प्रयोग केवल ईमेल भेजने के लिए होता है। तो आंसर होगा फॉल्स। आप इंटरनेट की मदद से ऑडियो वीडियो शॉपिंग कुछ भी कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं। तो आप इंटरनेट की मदद से ये सभी कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है स्प्रेडशीट में पंक्तियों को रो कहा जाता है। स्प्रेडशीट होती है जैसे आपके लिब्रे ऑफिस कैल्क में स्प्रेडशीट होती है, उसमें जो पंक्तियां होती हैं उनको रो कहा जाता है। तो आंसर होगा ट्रू। लिब्रे ऑफिस कैल्क और MS एक्सेल में जो क्षैतिज लाइन होती हैं, लेटिव लाइन कह सकते हैं, क्षैतिज लाइन को लेटिव लाइन कहा जाता है, उनको रो कहा जाता है। तो आंसर होगा ट्रू। कितनी रो होती हैं टोटल? तो टोटल रो होती हैं 10,48,576। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है प्रेजेंटेशन में स्लाइड का प्रयोग जानकारी प्रस्तुत करने के लिए होता है। जो प्रेजेंटेशन होता है इसमें स्लाइड का प्रयोग जानकारी को प्रस्तुत करने के लिए होता है। तो आंसर होगा ट्रू। आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू। आप स्लाइड में टेक्स्ट, इमेज, चार्ट आदि डालकर दर्शकों के सामने अपनी जानकारी को प्रस्तुत कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, URL का पूरा नाम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। जो URL होता है उसका फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। तो आंसर होगा इसका आपका ट्रू। URL वेब ब्राउजर में टाइप किए जाने वाले पता
होता है जो किसी वेबसाइट को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैन का मतलब लोकल एरिया नेटवर्क होता है। जो लैन होता है इसका फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। तो आंसर होगा ट्रू। लोकल एरिया नेटवर्क एक सीमित क्षेत्र जैसे कार्यालय, भवन के भीतर कंप्यूटर नेटवर्क में होता है। तो यहाँ पर आपके 50 क्वेश्चन पूरे होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियो की लिंक दे रखी है, आप वहां से वीडियो देख सकते हैं। और मैंने 600 क्वेश्चन की मैराथन कराई थी, उसकी भी लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वो वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने प्रत्येक चैप्टर से बनने वाले 600 क्वेश्चन कराए। पिछली मैराथन में मैंने 600 क्वेश्चन कराए हैं। और जो आपके एग्जाम में से पहले, अब मिस कहने का मतलब है जो आपके एग्जाम्स इस महीने में एग्जाम है उसके लिए आपकी 1100 क्वेश्चन की मैराथन आएगी, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और उस मैराथन क्लास को जैसी आएगी तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उस मैराथन क्लास को देखकर अपना ट्रिपल सी का पेपर बहुत ही आसानी से पास कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मॉडेम डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में और एनालॉग को डिजिटल में बदलता है। जो मॉडेम होता है इसका कार्य होता है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलना। तो आंसर होगा इसका ट्रू। इसका फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर टू मॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर टू डीमॉड्यूलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कंट्रोल प्लस बी कमांड का प्रयोग कट करने के लिए होता है। तो आप कहेंगे कट करने की शॉर्टकट कुंजी होती है कंट्रोल एक्स और पेस्ट करने की शॉर्टकट कुंजी होती है कंट्रोल प्लस बी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल प्लस सी का प्रयोग कॉपी करने के लिए होता है। तो आंसर होगा ट्रू। ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस सी का प्रयोग करते हैं। लिब्रे ऑफिस एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है। लिब्रे ऑफिस राइटर है, क्या यह एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है? तो आंसर होगा इसका फॉल्स। लिब्रे ऑफिस क्या है? यह एक पूर्ण वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। यह एमएस वर्ड की तरह ही कार्य करता है। स्पैम ईमेल ये अवांछित ईमेल होती है, स्पैम ईमेल होती हैं, यह अवांछित ईमेल होती हैं। तो आंसर होगा ट्रू। स्पैम ईमेल अनचाही और प्रचार संबंधी ईमेल होती हैं जो यूजर्स को परेशान करती हैं। फिशिंग एक प्रकार का साइबर अपराध, जो फिशिंग है यह एक प्रकार का साइबर अपराध है। तो आंसर होगा इसका ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कैलकुलेटर एक आउटपुट डिवाइस। जो कैलकुलेटर है क्या यह एक आउटपुट डिवाइस है? तो आंसर होगा आपका फॉल्स। कैलकुलेटर एक इनपुट डिवाइस है। कैलकुलेटर एक इनपुट और प्रोसेसिंग डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लूटूथ एक वायर्ड कनेक्टिविटी तकनीक है। ब्लूटूथ है क्या है एक वायर, इसको ब्लूटूथ को कनेक्ट करने के लिए क्या कोई वायर की आवश्यकता पड़ती है? तो आप कहेंगे फॉल्स, यह एक वायरलेस कनेक्टिविटी होती है जो बिना केबल के प्रयोग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीडीएफ। पीडीएफ का पूरा नाम पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। तो आंसर होगा ट्रू। पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पीडीएफ का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल प्लस एस कमांड का प्रयोग सेव करने के लिए होता है। कंट्रोल प्लस एस कमांड है, इसका प्रयोग सेव करने के लिए होता है। तो आंसर होगा ट्रू। कंट्रोल प्लस एस का प्रयोग फाइल को सेव करने के लिए और जिसमें डेटा सुरक्षित रहता है, इसके लिए कंट्रोल प्लस एस का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। पूछा गया है, टच पैड लैपटॉप में माउस की तरह कार्य करता है। जो टच पैड होता है यह लैपटॉप में माउस की तरह कार्य करता है। तो आपने देखो कुछ इस प्रकार का आपके लैपटॉप में टच पैड होता है, आपने लैपटॉप देखा होगा, इस प्रकार टच पैड होता है जिसमें यहाँ पर नीचे दो बटन होते हैं, एक लेफ्ट एक राइट, ये आपकी पूरी स्क्रीन पर होता है, ये होता है आपका टच पैड। तो पूछा गया है जो टच पैड लैपटॉप में माउस की तरह कार्य करता है, तो आंसर होता है इसका ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, वेब ब्राउजर का प्रयोग वेबसाइट को बनाने के लिए होता है। जो वेब ब्राउजर होता है क्या इसका प्रयोग वेबसाइट को बनाने के लिए होता है? तो आंसर होगा इसका फॉल्स। वेब ब्राउजर होता है इसका प्रयोग वेबसाइट को देखने के लिए होता है, ना कि बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर केवल टेस्ट डेटा को प्रोसेस करता है। जो कंप्यूटर होता है क्या यह केवल टेस्ट डेटा को प्रोसेस करता है? तो आंसर होगा इसका फॉल्स। जो कंप्यूटर है यह टेस्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो इन सभी को प्रोसेस कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जीमेल एक सर्च इंजन है। तो आंसर होगा आपका फॉल्स। जीमेल क्या है? तो जीमेल कोई सर्च इंजन नहीं है, यह एक ईमेल सेवा होती है, जबकि गूगल एक सर्च इंजन है। जीमेल क्या है? जीमेल एक ईमेल सेवा है, जबकि गूगल एक सर्च इंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, .ods फाइल एक्सटेंशन
कैल्क स्प्रेडशीट के लिए होता है। जो डॉट ओडीएस होता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में अभी बताया थोड़ी देर पहले, जो ओडीएस होता है ये किसका एक्सटेंशन नेम होता है, ये होता है आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क का। तो आंसर होगा इसका ट्रू। आपको कमेंट करना है जो राइटर होता है, राइटर का एक्सटेंशन नेम क्या होता है, और कैल्क का यहाँ पर आपने देख ही लिया, कैल्क का होता है ओडीएस और इम्प्रेस का क्या होता है। आपको राइटर और इम्प्रेस का दोनों का एक्सटेंशन नोट करना है अभी कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल प्लस पी का प्रयोग प्रिंट करने के लिए होता है। तो आंसर होगा ट्रू। कंट्रोल प्लस पी से क्या होता है, कंट्रोल प्लस पी से प्रिंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। पूछा गया है इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब www एक ही चीज है। तो आंसर होगा फॉल्स। इंटरनेट एक नेटवर्क है, जबकि www होता है यह इंटरनेट चलने वाली एक सेवा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है फॉर्मेटिंग का मतलब टेक्स्ट की सुंदरता बढ़ाना होता है। जो फॉर्मेटिंग होता है इसका मतलब होता है टेक्स्ट की सुंदरता बढ़ाना। तो आंसर होगा इसका ट्रू। फॉर्मेटिंग से टेक्स्ट का आकार, रंग और स्टाइल को बदला जा सकता है, जिससे टेक्स्ट क्या होता है, आकर्षित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है डिजिटल इंडिया का उद्देश्य केवल ग्रामीण क्षेत्रों में कंप्यूटर विकसित करना है। तो आंसर होगा फॉल्स। डिजिटल इंडिया का उद्देश्य संपूर्ण देश में डिजिटल साक्षरता और सेवाएं प्रदान करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर वायरस एक सुरक्षित हार्डवेयर डिवाइस। जो कंप्यूटर वायरस है यह एक सुरक्षित हार्डवेयर डिवाइस है। तो आंसर होगा फॉल्स। वायरस एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर कार्यप्रणाली को प्रभावित करता है और आपके कंप्यूटर को धीमा कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से जो आपको ट्रू फॉल्स क्वेश्चन थे वो खत्म हो चुके हैं। यहाँ से आपको जो 30 क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव होने वाले हैं। आपको वीडियो के अंत में जरूर बताना है कि टोटल आपने 100 में से कितना स्कोर प्राप्त किया है। कमेंट करके जरूर बताना, और आपको ये भी बताना है कि आपको एग्जाम किस महीने में होने वाला है, और साथ ही साथ आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 71 में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में नया दस्तावेज खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। लिब्रे ऑफिस राइटर होता है, इसमें आप एक नया दस्तावेज खोलना चाहते हैं, उसके लिए आपको कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करना पड़ेगा। तो नया दस्तावेज खोलने की शॉर्टकट कुंजी होती है कंट्रोल एन। कंट्रोल एन से आप नया दस्तावेज खोल सकते हैं। पुरानी फाइल को ओपन करने के लिए, जैसे आपने पिछले दिन कोई फाइल बनाई है, उसको ओपन करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो फाइल को ओपन करने के लिए कंट्रोल ओ का प्रयोग करते हैं। मैंने आपसे सेव करने की शॉर्टकट भी पूछी थी, तो सेव करने की शॉर्टकट कुंजी होती है कंट्रोल एस, और प्रिंट करने की शॉर्टकट कुंजी होती है कंट्रोल प्लस पी। आपसे 2 क्वेश्चन और किए थे मैंने। जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है उसका एक्सटेंशन होता है डॉट ओडीटी, और इम्प्रेस का होता है डॉट ओडीपी, और कैल्क का होता है, जो कैल्क होता है उसका होता है डॉट ओडीएस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉर्मूला एंटर करने के लिए कौन सी तकनीक प्रतीक का प्रयोग होता है। आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में कोई भी फॉर्मूला लगाना चाहते हैं, उसके लिए आपको कौन से चिन्ह का प्रयोग करना पड़ेगा। यदि आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में कोई भी फॉर्मूला एंटर करते हैं तो सबसे पहले आपको बराबर चिन्ह का प्रयोग करना पड़ेगा, उसके बाद आप कोई भी फॉर्मूला को लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शो शुरू करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस होता है, इसमें जब आप स्लाइड बना लेते हैं और उनको आप देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करना पड़ेगा। तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शो शुरू करने की शॉर्टकट कुंजी होती है F5। आप F5 की मदद से स्लाइड शो शुरू कर सकते हैं। फाइल को रीनेम करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है, तो फाइल को रीनेम करने की शॉर्टकट कुंजी होती है F2। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज नंबर डालने के लिए कौन सा विकल्प प्रयोग होता है। आप लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज नंबर को डालना चाहते हैं, उसके लिए आपको किस विकल्प का प्रयोग करना पड़ेगा। यदि आप लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज नंबर को डालना चाहते हैं, उसके लिए आपको सबसे पहले इंसर्ट मेनू पे जाना पड़ेगा, और इंसर्ट मेनू पे जाने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा पेज नंबर का, तो वहां से आप लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज नंबर को इनपुट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75 पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में कौन सा फंक्शन अधिकतम मान निकालने के लिए होता है। आप अधिकतम मान निकालना चाहते हैं, उसके लिए आपको कौन से फॉर्मूले का प्रयोग करना पड़ेगा। आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम मान निकालना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पर बहुत सारी संख्या में यहाँ पर लिख के बताता हूँ आपको, 10, 100, 500, 5, 15, बहुत सारी संख्या लिखी हुई हैं, लेकिन आप चाहते हैं एक फॉर्मूले की मदद से आप पूरी को सिलेक्ट करें और एक क्लिक से आप पता कर सकें कि निम्न में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। तो आपको कौन से फॉर्मूले का प्रयोग करना पड़ेगा, तब वहां पर आपको मैक्स फॉर्मूले का प्रयोग करना पड़ेगा। अधिकतम मान निकालने के लिए
मैक्स फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं और न्यूनतम मान के लिए मिन फंक्शन का यूज करते हैं, अधिकतम मान निकालने के लिए मैक्स का, और औसत निकालने के लिए एवरेज का प्रयोग करते हैं, और जोड़ने के लिए सम फंक्शन का प्रयोग होता है। सभी के लिए आपको सबसे पहले बराबर चिन्ह का प्रयोग करना पड़ेगा, उसके बाद फॉर्मूले को लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में कौन सा फंक्शन गुणा करने के लिए प्रयोग होता है। यदि आप संख्या को गुणा करना चाहते हैं उसके लिए आपको कौन से फंक्शन का प्रयोग करना पड़ेगा। अभी अभी मैंने बताया था, न्यूनतम मान के लिए मिन फंक्शन का, अधिकतम मान के लिए मैक्स फंक्शन का, औसत निकालने और गुणा करने के लिए किसका प्रयोग करना पड़ेगा, प्रोडक्ट फंक्शन का यूज करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर कौन सा था। तो पहला जो प्रोग्रामेबल कंप्यूटर था उसका नाम था Z3। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो मैंने अभी भी बताया था, कंप्यूटर जनक के रूप में चार्ल्स बेबेज को जाना जाता है। पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र कौन सा था। जो पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र था आखिर उसका क्या नाम था। तो पहले ग्राफिकल वेब ब्राउज़र का नाम था मोजेक। पहले ग्राफिकल वेब ब्राउज़र का क्या नाम था। तो पहले ग्राफिकल वेब ब्राउज़र का नाम था मोजेक। नेक्स्ट क्वेश्चन सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल वेब पेज को लोड करने के लिए प्रयोग होता है। आप वेब पेज को लोड करना चाहते हैं उसके लिए आपको कौन से प्रोटोकॉल का प्रयोग करना होगा। तो उसके लिए आपको HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का प्रयोग करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन DNS का पूरा नाम क्या होता है। जो DNS होता है आखिर इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो DNS की फुल फॉर्म होती है डोमेन नेम सिस्टम। DNS की फुल फॉर्म क्या होती है। तो DNS की फुल फॉर्म होती है डोमेन नेम सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन वाईफाई का पूरा नाम क्या है। जो वाईफाई होता है आखिर इसका पूरा नाम क्या होता है। तो वाईफाई का पूरा नाम होता है वायरलेस फिडेलिटी। वाईफाई का पूरा नाम क्या होता है। तो वाईफाई का पूरा नाम होता है वायरलेस फिडेलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन वैन। जो वैन नेटवर्क होता है आखिर इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो वैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। वैन का फुल फॉर्म क्या होता है। तो वैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 85 नंबर का है, ब्रॉडबैंड कनेक्शन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। ब्रॉडबैंड कनेक्शन है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है। तो ब्रॉडबैंड कनेक्शन का प्रयोग होता है तेज इंटरनेट एक्सेस के लिए। इंटरनेट को तेजी से एक्सेस करने के लिए किसका प्रयोग होता है। इंटरनेट को तेजी से एक्सेस करने के लिए ब्रॉडबैंड का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है मॉडेम का मुख्य कार्य क्या। जो मॉडेम होता है आखिर इसका मुख्य कार्य क्या होता है। तो मॉडेम का कार्य होता है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करना, ये मॉडेम का कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जो क्वेश्चन नंबर आपका 87 है, ईमेल भेजने के लिए कौन से प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है। तो ईमेल को भेजने के लिए SMTP, ईमेल को भेजने के लिए SMTP प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेब ब्राउज़र का मुख्य कार्य क्या होता है। तो वेब ब्राउज़र का मुख्य कार्य होता है वेब पेज को एक्सेस और डिस्प्ले करना। वेब पेज को एक्सेस और डिस्प्ले करना, ये वेब ब्राउज़र का मुख्य कार्य होता है। URL, जो URL होता है आखिर इसका पूरा नाम क्या होता है। URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL का पूरा नाम क्या होता है। तो URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन HTTP और HTTPS में मुख्य अंतर क्या है। जो HTTP और HTTPS है आखिर इन दोनों में मुख्य अंतर क्या होता है। तो इन दोनों में मुख्य अंतर यह होता है जो HTTPS होता है यह अधिक सुरक्षित होता है, जबकि HTTP होता है यह सुरक्षित नहीं होता। जो HTTPS होता है जिसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में नया दस्तावेज लेने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। तो नया दस्तावेज लेने की शॉर्टकट कुंजी होती है Ctrl+N। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में औसत मान निकालने के लिए, जो यदि आप औसत को निकालना चाहते हैं उसके लिए आपको किस फॉर्मूले का प्रयोग करना होगा। तो औसत को निकालने के लिए हमें एवरेज फॉर्मूले का यूज करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्लाइड शो को बंद करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है।
जो आपसे पहले क्वेश्चन पूछा था उसमें पूछा गया था स्लाइड शो को शुरू करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। तो स्लाइड शो को शुरू करने की शॉर्टकट कुंजी होती है F5। लेकिन यहाँ पर शो को बंद करने की शॉर्टकट की पूछा रहा है, तो शो को बंद करने की शॉर्टकट कुंजी होती है एस्केप बटन। आप जैसे एस्केप बटन प्रेस करेंगे उससे स्लाइड शो जो चल रही है वो बंद हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज नंबर डालने के लिए कौन से विकल्प का प्रयोग होता है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 2 से 3 क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं, उससे अब कोई दिक्कत नहीं। तो पेज ब्रेक डालने जो पेज नंबर डालना है, तो पेज नंबर डालने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। तो पेज नंबर डालने के लिए मिस आप किसका प्रयोग करना पड़ेगा, इंसर्ट और पेज नंबर। तो मैं आपसे यहाँ पे एक नया क्वेश्चन देता हूँ कि पेज ब्रेक डालने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। आप लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक डालना चाहते हैं, उसके लिए आपको कौन सी कुंजी का प्रयोग करना पड़ेगा। यदि आप लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक डालना चाहते हैं उसके लिए आपको कंट्रोल प्लस एंटर बटन का प्रयोग करना पड़ेगा। कंट्रोल प्लस एंटर बटन की मदद से आप पेज ब्रेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में पहली सेल का पता क्या होता है। जो लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है इसमें पहली सेल का पता क्या होता है। जो लिब्रे ऑफिस कैल्क होता है इसमें पहली सेल का पता होता है A1। A1 होते ही आपकी पहली सेल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड एंड रिप्लेस। जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है इसमें फाइंड एंड रिप्लेस करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में फाइंड एंड रिप्लेस करने की शॉर्टकट कुंजी होती है कंट्रोल H। कंट्रोल F से क्या होता है, कंट्रोल F से फाइंड होता है, कंट्रोल R से अलाइनमेंट राइट होता है और कंट्रोल P से प्रिंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में न्यू स्लाइड लेने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नई स्लाइड को जोड़ना चाहते हैं, उसके लिए आपको कौन सी कुंजी का प्रयोग करना होगा। तो नई स्लाइड को जोड़ने के लिए हमें कंट्रोल प्लस M का प्रयोग करना पड़ेगा। कंट्रोल M होती है न्यू स्लाइड लेने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में, ये होती है आपकी कंट्रोल प्लस M। नेक्स्ट क्वेश्चन सम फंक्शन का यूज किसके लिए होता है। तो सम फंक्शन का यूज होता है संख्याओं को योग निकालने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है बोल्ड करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। लिब्रे ऑफिस राइटर में बोल्ड करने की शॉर्टकट कुंजी होती है, ये होती है कंट्रोल V। कंट्रोल I से इटैलिक होता है, कंट्रोल U से अंडरलाइन होता है एंड कंट्रोल D से क्या होता है। कंट्रोल D से आपको आंसर में कमेंट करना है कि आखिर कंट्रोल D से क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस को सेव करने की शॉर्टकट कुंजी होती है कंट्रोल प्लस S। कंट्रोल प्लस S की मदद से आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जो आप प्रेजेंटेशन बनाया है, स्लाइड बनाई है, आप उनको सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके 100 क्वेश्चन पूरे होते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।